डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंगल के मार्गी होने के बारे में। मंगल यानी कि मार्स नवंबर 2022 से वक्री चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे। अब 13 जनवरी 2023 को मार्गी हो जाएंगे पुनः। मंगल क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, कई चीज़ों के कारकत्व हैं। आपके कुंडली में साहस, पराक्रम, उत्साह, विल पावर, कई चीज़ों के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। इसके साथ ही हर कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, तो उनकी स्थिति में बदलाव, कई चीज़ों में बदलाव आता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि मिथुन के लिए क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा और वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं दिए जाते। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता तो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जब मंगल वक्री चल रहे थे आपके लिए क्या क्या प्रभाव दिए होंगे। मंगल 12वें घर में वक्री चल रहे थे। जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, और जो रिलेशनशिप में थे उनके लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि पंचम से अष्टम में मंगल वक्री हो गए थे। खर्चे आपके अचानक से बढ़ गए होंगे। इसके साथ ही जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, अचानक से अपॉर्चुनिटी तो आई होगी, लेकिन कुछ उसमें रुकावट आ गई होगी। हो सकता है आपका अपने भाई बहनों से मतभेद हुआ हो, और इसके साथ ही कोई लीगल कार्य में भी आप शायद फंस गए हो। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ होगा, ये जो वक्र मंगल चल रहे थे, क्योंकि मांगलिक दोष भी बनता है। 12वें में थे मंगल और सप्तम पर दृष्टि भी थी उनकी, तो ये सब मिला जुला कर बताता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप थोड़ा बहुत झेल रहे होंगे। अब मंगल मार्गी हो रहे हैं 13 जनवरी 2023 को, तो अब क्या क्या प्रभाव होगा। पहले पॉजिटिव की, जैसा मैंने कहा, बात करेंगे। मंगल 12वें में है और 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि क्या बना, विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग तो पहले भी था, लेकिन वक्र अवस्था के थे मंगल, तो अब जब मार्गी होंगे तो अपने विपरीत राजयोग के फल बहुत अच्छा देना शुरू कर देंगे। कई अटके हुए कार्य आपके बनने शुरू होंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, विपरीत राजयोग अगर क्रूर ग्रह द्वारा बनता है, मंगल, शनि आदि, सूर्य आदि, तो और अच्छा प्रभाव मिलता है। तो मंगल अगले 60 दिन करीबन आपको विपरीत राजयोग का प्रभाव देंगे। अपने अटके हुए कार्य, फाइनेंशियल हो, पर्सनल लाइफ के हो, प्रोफेशनल लाइफ के हो, उनको पूरा करने के लिए समय सबसे अच्छा है। इसके साथ ही अगर घर में किसी की तबीयत खराब चल रही थी, उसकी तबीयत भी अब थोड़ी सी बेटर हो सकती है, और यदि आपके भी हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लग रहे थे तो उन सब चीज़ों में भी सुधार हो सकता है। मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और 6ठे भाव के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी 12वें में वक्री मार्गी हो गए हैं, यानी कि अगर देश से बाहर जॉब ट्राई कर रहे थे आप, अचानक से कोई ऑफर आ सकता है और बहुत अच्छा ऑफर आएगा। इसके साथ जो लोग बड़ी एमएनसी में काम करना चाहते थे, कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और जो लोग ऑलरेडी देश से बाहर काम करते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए उनकी सैलरी बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, जो 10वें से दूसरा स्थान है, और क्योंकि 12वें में बैठे हैं, तो जो ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा ये उन पर रहेगा जो देश से बाहर काम करते हैं या एमएनसी आदि में काम करते हैं। पैसे कमाने के आइडियाज़ बहुत आएंगे और थोड़ा सीरियस रहेंगे आप पैसे कमाने को लेकर, क्योंकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और 12वें में बैठे हैं, तो कोई लीगल कार्य जो आपके अटक रहे थे वो भी अब पूरे हो सकते हैं। मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी 3रे स्थान पर। यह आपके जो साहस है उसमें वृद्धि करेंगे, आपके संकल्प शक्ति में वृद्धि करेंगे, और इसके साथ ही अगर किसी से कुछ मनमुटाव हो गया था आने वाले पिछले कुछ समय में, तो आने वाले ये 60 दिन उस मनमुटाव को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी बेचकर अपना धन लाभ करना चाहते थे उसके लिए भी अच्छा समय है। और कोई प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई थी वो भी इस टाइम पे भले ही थोड़ा लो प्राइस पे, लेकिन निकल सकती है। यात्राओं के आपके बहुत योग बनेंगे, और स्पेशली जो लोग देश से बाहर घूमने जाना चाहते थे उनके लिए भी ये 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देश के बाहर जाने में सफल हो सकते हैं। कुछ लोग जो काम के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा होगा ही, जो लोग ऐसे ही लेजर के लिए, घूमने के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा।
मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। अब छठा भाव मंगल के लिए अच्छा होता है, तीसरा भाव भी अच्छा होता है। तो जब छठे भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी तो जैसा मैंने लीगल कार्यों की बात करी वो तो होगा ही, आपका जो पैसा कहीं रुका हुआ था वो वापस आ सकता है, आपके ऊपर कोई ऋण था वो आप चुका सकते हैं, अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। इसके साथ ही आप चाहेंगे कि जीवन में हर एस्पेक्ट में आपकी अथॉरिटी बढ़े और उसमें सफलता भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपके जो दुश्मन इससे पहले आपको तंग कर रहे थे, वह लोग जो आपको तंग करने का प्रयत्न कर रहे थे, अब उनको सफलता नहीं मिलेगी बल्कि आप ही उन पर हावी रहेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। देखिए 3, 6, 10, 11 ये होते हैं उपचय स्थान, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अभी मंगल 11वें स्थान के स्वामी हैं, तीसरे स्थान को देख रहे हैं, छठे स्थान को देख रहे हैं, यानी कि जीवन अब आपका आगे बढ़ेगा, एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा और इस 60 दिन का आपको लाभ उठाना है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है, वो होगी सप्तम भाव पर। अब ये क्या बताता है? ये एक चीज़ बताता है कि जिनकी लव जो रिलेशनशिप में थे और शादी की तरफ बात नहीं बढ़ पा रही थी, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। घर वाले अगर नहीं मान रहे थे तो ये वो समय है जब घर वाले आपके बहुत आराम से मान जाएंगे। अगर रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो भी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है, पूरी नहीं होगी, उसके बारे में नेगेटिव में बात करूंगा। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे बहुत अच्छा समय है, और अपने बिजनेस को देश के बाहर लेके जाना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। वह लोग जो अपनी एक ख्याति बनाना चाहते थे, पॉपुलैरिटी बनाना चाहते थे, अपने आप को पॉपुलर करना चाहते थे, उनके लिए भी ये 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्चा करना पड़ेगा जो आउट ऑफ हैंड होगा, आपके आउट ऑफ कंट्रोल होगा, और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट अवश्य करेगा। थोड़ा आपकी जो स्लीप साइकिल है वो ख़राब हो जाएगी, ढंग से नींद नहीं आएगी इस आने वाले 60 दिनों में। क्योंकि तीसरे भाव को इम्पैक्ट तो करेंगे, तो भाई बहनों से थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। स्पेशली यदि प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था तो ये समय थोड़ा कष्टकारी जाएगा। मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा, वरना जो भी वाद विवाद है वो बहुत लंबा खिंच सकता है। छठे भी दृष्टि मंगल की आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा ले आएगी। आप छोटी छोटी बातों पर कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और ये गुस्सा अपनों पर ज़्यादा निकलेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इसके साथ ही अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा बेटर करने का ध्यान रखना है। अगर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। मैरिड लाइफ की मैंने बात करी थी कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि आपका या आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान कहीं और है, तो चीज़ें ठीक होने के बजाय बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि ये वो समय है जब अभी तक जो चीज़ें छुपी हुई थी वो बाहर निकल कर आ सकती हैं। इसके साथ ही आपको टांगों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और किडनी का अगर कोई आपको रोग है तो भी दिक्कत बढ़ सकती है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखना है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको किसी भी एक मंगलवार करना है। हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को एक नारियल, 2 तरह की मिठाई जो घर के बाहर से बनी हो, यानी किसी हलवाई आदि से ली हो, और इसके साथ ही आपको बजरंग बली को कोई भी लाल फूल अर्पण करने हैं। ये 3 चीज़ अर्पण करनी है, और 4 सरसों के तेल के दिए आपको जलाकर हनुमान जी को अर्पण करके आपको हनुमान चालीसा का 6 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे तो मंगल का जो प्रभाव है वो सकारात्मक ज़्यादा रहेगा, और जो नकारात्मकता होगी उसमें कमी अवश्य आएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।